Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I will teach you computer science of grade 5, unit number 7, Windows 7 accessories, page number 75. Today we will discuss about view tab. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वर्ड पैड के बारे में, और वर्ड पैड में दो टैब्स मौजूद होते हैं, होम टैब एंड व्यू टैब। होम टैब को हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। आज हम व्यू टैब को डिस्कस करने जा रहे हैं। वर्ड पैड में जो व्यू टैब है उसमें कौन से ऑप्शंस हैं और कौन से ग्रुप्स हैं और उनको हम किस तरह से यूज़ करेंगे, ये सब आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। So view tab contains 3 groups such as zoom, show or hide and setting. View tab में 3 groups हैं. First one is zoom, second is show or hide, and the third one is setting. First of all, we will discuss about zoom in command. Zoom in command is used to see the document in a bigger size. Zoom in command हम किस लिए यूज़ करते हैं? अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट को बिगर साइज में देखना है तो हम zoom in कमांड यूज़ करते हैं। zoom in कमांड की मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट को ज़्यादा क्लियरली देख सकते हैं, बड़ा कर देख सकते हैं। जूम इन कमांड को यूज़ करने के लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टेप नंबर 1 इज़ क्लिक ऑन व्यू टैब। आपकी वर्ड पैड की स्क्रीन के टॉप पर होम टैब के साथ व्यू टैब मौजूद है। आपने व्यू टैब पर क्लिक करना है। स्टेप नंबर 2 इज़ क्लिक ऑन जूम इन कमांड। आपके पास जूम इन का ऑप्शन आएगा, आपने जूम इन कमांड पर क्लिक करना है। देन थर्ड वन इज द मोर यू क्लिक ऑन दिस कमांड द डॉक्यूमेंट इंक्रीजेस इन साइज। आप इस कमांड पर जितनी बार क्लिक करेंगे आपका डॉक्यूमेंट साइज में इंक्रीज होता जाएगा। आपको उसका जो टेक्स्ट है वो बिगर साइज में नज़र आने लगेगा। आप उसको जितना भी जूम करना चाहते हैं, आप जितनी बार क्लिक करेंगे वो आपका डॉक्यूमेंट उतना जूम होता जाएगा। ओके, मूव टू नेक्स्ट वन इज स्निपिंग टूल। द स्निपिंग टूल अलाउज यू टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ एनी विंडो ऑन योर डेस्कटॉप। दिस हेल्प्स यू in doing your assignments and projects. You can easily save the selected screen and print it. Snipping tool क्या है? Snipping tool आपको मदद देता है अगर आपने कोई भी स्क्रीनशॉट लेना है अपने डेस्कटॉप पर। आपके डेस्कटॉप पर कोई भी विंडो, कोई भी प्रोग्राम अगर ओपन है और आप उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्निपिंग टूल की मदद से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको जिस स्क्रीन या विंडो का स्क्रीनशॉट चाहिए होगा, आप स्निपिंग टूल की मदद से उस स्क्रीन को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्टेड स्क्रीन को आप फिर इजीली सेव भी कर सकते हैं और आप इजीली उसको प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। Let us understand how this tool can be used. To use this snipping tool, follow the given steps. Step number 1 is select the part of the image or text that you want to take by opening it. आप पार्ट ऑफ इमेज और टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे। देन स्टेप नंबर 2 इज़ आपकी विंडो पे स्टार्ट बटन मौजूद है, आप उसको क्लिक करेंगे। देन आपके पास ऑल प्रोग्राम्स का ऑप्शन आ जाता है, आप उस पर क्लिक करेंगे। देन आपने एक्सेसरीज में जाना है और एक्सेसरीज में स्निपिंग टूल
मौजूद होता है। स्निपिंग टूल पर आप क्लिक करेंगे, a new window appears on your screen. It has a list of options to choose from when you click on the new drop down arrow. जब आपने स्निपिंग टूल को क्लिक किया है, आपके पास आपकी स्क्रीन पर एक न्यू विंडो अपीयर होगी। उसके बाद आपने न्यू ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करना है, आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी, वहाँ से आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं। नेक्स्ट वन इज फ्री फ्रॉम स्निप। When you click on this option, you will see a scissor on the screen in place of cursor or anything. Draw a line around the area of the screen that you want to capture. अब आपकी स्निपिंग टूल की विंडो में न्यू का ऑप्शन है। आपने जब उस पर क्लिक किया, आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई है। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है फ्री फ्रॉम स्निप। आपने जब फ्री फ्रॉम स्निप के ऑप्शन पर क्लिक किया तो आपके पास आपका जो माउस कर्सर है वो सीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका जो माउस एरो होता है, अमूमन एरो होता है माउस कर्सर का, और वो जो है वो आपके फ्री फ्रॉम स्निप के ऑप्शन जब आपने उसको क्लिक किया है तो आपका माउस कर्सर जो है वो सीजर में कन्वर्ट हो गया है। अब आप क्या करेंगे, आपने लाइन ड्रा करनी है अराउंड द एरिया ऑफ स्क्रीन दैट यू वांट टू कैप्चर। अपनी स्क्रीन का जितना भी एरिया आप कैप्चर करना चाह रहे हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं, वहाँ पर आपने लाइन ड्रा करनी है। टू सेव दिस स्निप फॉलो द गिवन स्टेप। फर्स्ट वन इज सेलेक्ट फाइल मेन्यू। अब अगर आप स्क्रीनशॉट को सेव करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन के टॉप पर फाइल मेन्यू देखेंगे, वहाँ पे आपने उसको फाइल मेन्यू को क्लिक करना है। देन स्टेप नंबर 2 इज सेलेक्ट एंड क्लिक सेव एज ऑप्शन। आपने सेव एज ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। सेव एज डायलॉग बॉक्स आपकी स्क्रीन पर अपीयर होगा। देन टाइप द फाइल नेम इन द नेम बॉक्स एंड क्लिक ऑन सेव। उसके बाद आप अपनी फ़ाइल को जो भी नेम देना चाहते हैं आप वो फाइल नेम टाइप करेंगे एंड देन आप सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज स्टिकी नोट्स। स्टिकी नोट्स इज अ स्पेशल एप्लीकेशन दैट allows you to create the notes directly on your desktop. The sticky notes are very simple and easy to use. Well students, अगर आप अपनी डेस्कटॉप पर स्क्रीन पर कोई नोट अलग से शो करना चाहते हैं तो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू इजीली नोट क्रिएट कर सकते हैं जो कि आप अपने डेस्कटॉप पर शो कर सकते हैं। स्टिकी नोट बहुत ही सिंपल और इजी है, आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। टू यूज़ द स्टिकी नोट्स डू द फॉलोइंग। अगर आप स्टिकी नोट्स क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। आपकी विंडो पे लेफ़्ट साइड पे बॉटम में स्टार्ट बटन मौजूद है, आप उस पर क्लिक करेंगे। आपके पास ऑल प्रोग्राम्स आ जाएंगे और उसके बाद आपके पास एक्सेसरीज़ का ऑप्शन आएगा, आपने उस पर क्लिक करना है। देन एक्सेसरीज़ में स्टिकी नोट्स का ऑप्शन मौजूद है, आप उस पर क्लिक करेंगे। देन स्टेप नंबर 2 इज सेलेक्ट एंड क्लिक स्टिकी नोट। अ न्यू ब्लैंक नोट विल ओपन ऑन द स्क्रीन। आपने स्टिकी नोट को सिलेक्ट एंड क्लिक किया, उसके बाद आपके पास ब्लैंक नोट आपकी स्क्रीन पर अपीयर होगा। देन थर्ड वन इज टाइप द टेक्स्ट ऑन द नोट। जो भी टेक्स्ट आप टाइप करना चाहते हैं आप वो टाइप करेंगे। फॉर एग्जांपल आप ये नोट शो करना चाहते हैं अपने डेस्कटॉप पर, डू नॉट सिट वेरी क्लोज टू द मॉनिटर, तो आपने ब्लैंक नोट में ये टेक्स्ट टाइप किया है,
और अब आप डायरेक्टली अपने डेस्कटॉप पर ये नोट शो कर सकते हैं। वेल दैट्स द एंड ऑफ माई लेक्चर। आप स्टिकी नोट को यूज़ करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे कि आप अपने डेस्कटॉप पर स्टिकी नोट को कैसे शो कर सकते हैं। आपको जो स्टेप्स बताए गए हैं आप उनको फॉलो करेंगे। वेल आई होप यू एंजॉयड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।